अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 5 JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 5 बड़ी खबरें जिन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर चलने वाला तनाज़ा अब मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। वजीर आज़म इमरान खान ने कश्मीर पर भारत से मुज़ाकरात ख़त्म करने का इंदिया दिया है और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की है। इस मुलाकात के अंदर कश्मीर के हवाले से अब क्या नया मंसूबा और क्या नई तरतीब जो है सामने आई है, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर अफगानिस्तान के मामले पर तालिबान को धोखा देने का फैसला किया है। अमेरिकी सदर का यह कहना है कि वो अफगानिस्तान से बिल्कुल नहीं निकलेंगे। अफगानिस्तान दहशतगर्दों के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहां पर बम भी गिराए जा सकते हैं। अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिका की पॉलिसी क्या है, तफसीलात आपको बताएंगे। आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी मजीद बढ़ चुकी है। ईरान ने हूसियों के साथ मिलकर अमेरिका का ड्रोन तैयारा यमन में मार गिराया है और इसके अलावा ईरान ने खतरनाक किस्म का मिसाइल जो है तजर्बा भी किया है। मुकम्मल हकाइक आपके सामने रखेंगे और इसके अलावा आपको बताएंगे आज दुनिया के अंदर अकीदे और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ कहां कहां पर मजालिम ढाए जा रहे हैं, हकाइक आपको बताएंगे। और आखिर में आपको बताएंगे पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मदारिस के तलबा की मुलाकात हुई है। मदारिस के तलबा को इनामात भी दिए गए हैं। क्या दीनी मदारिस के खिलाफ जो पाबंदियां पहले लगाई जाती थीं, क्या अब भी पाकिस्तान की हुकूमत और पाकिस्तान के सलामती के इदारे दीनी मदारिस के हवाले से वही पॉलिसी रखते हैं या पॉलिसी में तब्दीली आई है, और क्या तब्दीली आई है तफसीलात आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेडलाइंस आपने मुलाहजा की, बात कर लेते हैं सबसे पहले कश्मीर के हवाले से। कश्मीर के अंदर कर्फ्यू का 18वां रोज है। तमाम की तमाम जो जिंदगी की जरूरियात हैं वो खत्म हो चुकी हैं। बाजार, मार्केटें, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बंद है। 80 से 90 लाख कश्मीरी महसूर हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है कश्मीर का इलाका। वहां पर सूरत हाल इंतहाई कशीदा नजर आ रही है। जेनोसाइड वॉच ने भी ये इंदिया दिया है कि कश्मीर के मुसलमानों की नस्ल कुशी के लिए मोदी जो है मंसूबा बना रहे हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान के वजीर आजम ने दुनिया को यह बताया है कि पाकिस्तान अब भारत के साथ कश्मीर के मामले पर कोई मुज़ाकरात नहीं करेगा। और इसी तरह से पाकिस्तान ने आलमी सतह पर भी कश्मीर का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा है और लड़ रहा है। यही वजह है कि कनाडा की जानिब से भारत के साबिक के 7 बड़े बड़े जो फौज के अफसर थे उनको वीजा देने से इनकार कर दिया गया है कि वो कश्मीर के अंदर मजालिम ढा रहे हैं। और इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात की है। कश्मीर के हवाले से जो नई पेशरफ्त है उस पर बातचीत हुई है। कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान अब अपनी पॉलिसी जो है वो नई तरह से तरतीब दे रहा है। नई स्ट्रेटेजिक पॉलिसी सामने आएगी। उसके मुताबिक पाकिस्तान कश्मीरियों की जहां पर आलमी सतह पर मदद करेगा, वहीं पर पाकिस्तान जो है अंदर से कश्मीरियों की तहरीक को सपोर्ट करेगा। और इसके साथ साथ एक और खबर जो भारत से है, इसी से मिलती हुई, वो ये है कि भारतीय फौज को जो सप्लाई करने वाली जो फैक्ट्रियां थी तकरीबन 41 के करीब, उन्होंने 1 महीने की हड़ताल कर दी है। भारत को जो वार्म अप फौज है कश्मीर के अंदर, उनको जो असलहे की सप्लाई है वो मुअत्तल होकर रह गई है और मोदी के खिलाफ वहां पर हड़तालें हो रही हैं। और इससे पहले भी भारत के जो फिजाइया के सरबराह थे उन्होंने कहा कि उनके पास जो असलहा है वो बहुत पुराना है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है कश्मीर के हवाले से। एक तरफ से कश्मीरी जो है वो जीत रहे हैं, दूसरी तरफ से भारत की मोदी की हुकूमत जो है वो दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। नॉर्वे, अमेरिका और इसी तरह से बरतानिया ने भी पाकिस्तान का साथ देने का फैसला किया है। यह अच्छी बात है कि पाकिस्तान के वजीर आजम मुसलसल जो है कश्मीरियों की आवाज उठा रहे हैं और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के आर्मी के इदारे भी कश्मीर के हक में बोल रहे हैं। इंशाअल्लाह कश्मीर को जल्द जो है वो आजादी मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। यह खबर अफगानिस्तान से है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक सहाफियों से बयान के दौरान यह कहा कि वो तालिबान के साथ जो मुआहिदा करने जा रहे हैं इस पर उन्हें कोई यकीन नहीं है कि यह मुआहिदा होता है या नहीं होता। और साथ साथ जब सहाफियों ने यह पूछा कि क्या आपको तालिबान पर एतमाद है, उन्होंने कहा कि किसी पर भी एतमाद नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि अफगानिस्तान से जो इंटेलिजेंस और इसी तरह से जो अरबों डॉलर लगाकर वहां पर बेस तामीर किए हैं उनको छोड़कर अमेरिका अफगानिस्तान से निकल जाए।
और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि दाइश जो है वो अफगानिस्तान के अंदर जड़ पकड़ रही है और पाकिस्तान अगरचे मामूली सी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान को ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए, अफगानिस्तान की जो हुकूमत है उनको कार्रवाई करनी चाहिए। और इंडिया पर इल्जाम आयद किया कि वो भी शिद्दत पसंदों के खिलाफ नहीं लड़ रहा है। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि अमेरिका और अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उनके दरमियान 9वां दौर जो है कतर के अंदर शुरू होने जा रहा है और इसी दौरान अमेरिकी सदर का यह बयान आया है, दुनिया मेरे आगे पर मैंने तकरीबन 6 माह पहले जब अमेरिका की जानिब से बाकायदा ऐलान किया गया था कि वो अमेरिका जो है अफगानिस्तान से अपनी फौजें वापस बुलाएगा, निकालेगा, तो उस वक्त भी मैंने अपने एक वीडियो पैगाम में ये कहा था कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि वो अफगानिस्तान छोड़ जाए, क्योंकि अमेरिका को नजर रखनी है पाकिस्तान पर, अमेरिका को नजर रखनी है चीन पर और रशिया पर, इसलिए वो अफगानिस्तान को कभी नहीं छोड़ेगा। वो धोखा दे रहा है। मुसलसल 6 से 8 माह का अरसा हो चुका है मैं मुसलसल इस पर वीडियोस बना रहा हूं और अगर आप इस हवाले से मेरी जो साबका वीडियोस हैं वो देखना चाहते हैं तो मैं वीडियोस इस वीडियो के आखिर में जो है उनका लिंक भी लगा दूंगा और साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैं रख दूंगा, आप वहां पर भी वो वीडियोस देख सकते हैं। तो अफगानिस्तान की जो सूरत हाल बनने जा रही है तो इसमें एक बात तो वाजे हो गई है कि अमेरिका जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ अब खुलकर सामने आ चुका है। अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं वहां उन्होंने ये कहा है कि वो अमेरिका को निकालेंगे, उन पर हमले करेंगे, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी सदर ने कहा कि वो नहीं निकलेंगे, इसका मतलब है कि वो अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे, इंडिया को सपोर्ट करते रहेंगे और फिर वहां से पाकिस्तान को भी टारगेट किया जाता रहेगा। कश्मीर के अंदर जो सूरत हाल चल रही है उसका भी जो हदफ है, उसके भी जो मकासद हैं वो भी यही हैं। अगरचे बज़ाहिर ट्रंप ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, ट्रंप दरअसल डबल गेम कर रहे हैं, पाकिस्तान को भी ये बता रहे हैं कि वो पाकिस्तान के साथ हैं और दूसरी तरफ से अफगानिस्तान के अंदर उनकी मौजूदगी और मोदी हुकूमत को सपोर्ट करना, ये दरअसल पाकिस्तान के खिलाफ काम करना है। इसलिए जो खित्ते की सूरत हाल है वो आने वाले वक्तों में इंतहाई कशीदा नजर आती है। इसमें जो नुकसान होगा वो अफगानिस्तान की आवाम का होगा और पाकिस्तान को भी नुकसान होगा, लेकिन पाकिस्तान को इसके लिए भरपूर तैयारी करना होगी और भरपूर मुकाबला करना होगा। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। यह खबर ईरान और अमेरिका के दरमियान पाई जाने वाली कशीदगी के हवाले से है। ईरान ने यमन के अंदर हूसी बागियों के साथ मिलकर अमेरिका का खतरनाक किस्म का ड्रोन जो जासूस तैयारा था उसे मार गिराया है और ईरान की जानिब से ऐलान किया गया है कि यमन के अंदर जो हूसी बागी हैं उन्होंने दरअसल ये ड्रोन पकड़ा था, लेकिन जो आलमी मीडिया पर खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक हूसियों को ये जो टेक्नोलॉजी दी थी ये ईरान ने दी थी और इसके साथ साथ अमेरिका ने ईरान के जो पेट्रोल बेचने वाले जहाज हैं उन पर भी पाबंदियां लगाई हुई हैं। जहां कहीं भी समंदर के अंदर ईरान का जहाज गुजरता है पेट्रोल लेकर दुनिया को बेचने के लिए, जो अमेरिका के जहाज हैं वो उन्हें पकड़ लेते हैं, उन्हें बेचने नहीं देते। हसन रूहानी ने यह कहा है कि अगर अमेरिका बाज नहीं आया तो अमेरिका के खिलाफ जंग हो सकती है, बड़ी कार्रवाइयां हो सकती हैं। और आज ईरान के अंदर जो है एक मिसाइल कंट्रोल सिस्टम का तजर्बा भी किया गया है, जो दिफाई सिस्टम है। ईरान की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने जो S-300 रशिया का जो मिसाइल सिस्टम है वो उसके मुतबादल जो है उसी तरह का निज़ाम तैयार किया है। अब जो है अमेरिका के खिलाफ जंग होगी और इसके साथ साथ जो जवाद ज़रीफ हैं जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी ये कहा है कि पहले तो हम जंग नहीं करेंगे, लेकिन अगर अमेरिका ने जंग मुसल्लत की तो उसका जवाब दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि खित्ते के अंदर यानी मशरिक़ वस्ता के अंदर टारगेट जो है वो वसी हो रहे हैं। अमेरिका ने जिस तरह से ऐलान किया है कि अफगानिस्तान के अंदर रहेगा और इसके साथ साथ इसराइल जो है वो शाम के बाद इराक तक पहुंच गया है, इराक में भी कार्रवाइयां कर रहा है। और खबरें तो ये भी गर्दिश कर रही हैं कि यमन के अंदर जो हूसी बागियों के खिलाफ अरब फौजी इत्तेहाद जो लड़ाई कर रहा था उसमें भी इख्तलाफात सामने आना शुरू हो गए हैं। यमन की जो हुकूमत है वो और इसी तरह से जो मुत्तहिदा अरब इमारात है और इस तरह से सऊदी अरब है, इनके दरमियान कुछ इख्तलाफात की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो अगर ये सूरत हाल बनती हुई नजर आती है तो इसका मतलब है कि अरब इत्तेहाद को अलग किया जाएगा, अलहदा करके इनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ाकर इनको आपस में लड़ाया जाएगा और फिर इनके वसाइल पर कब्जा किया जाएगा, जिससे मशरिक़ वस्ता का मुस्तकबल इंतहाई ख़राब नज़र आता है और इससे इस्लामी दुनिया को बहुत ज़्यादा नुकसानात होंगे। आगे बढ़ते हैं, एक और ख़बर बात कर लेते हैं। ये खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने दीनी मदारस के तलबा को GHQ रावलपिंडी में बुलाया और जिन जिन तलबा ने पाकिस्तान के जो असरी यानी स्कूल के जो बोर्ड से वहाँ पर जो पोजीशनें हासिल की थी उनमें पोजीशन लेने वाले तलबा को जो है इनामात भी दिए गए हैं और इसके साथ साथ जो तालिबात थी दीनी मदारस की
उन्हें भी इनामात से नवाजा गया है। दीनी मदारस के हवाले से पाकिस्तान के अंदर जो एक सोच बनाई गई मीडिया ने, जिसे हम कहते हैं कि वो गद्दार मीडिया है जो पाकिस्तान के मफाद के लिए काम नहीं करता बल्कि बैरूनी फंडिंग से चलने वाले मीडिया ने दीनी मदारस, उलमाए किराम और पाकिस्तान के वो लोग जिन्होंने आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी थी उनके खिलाफ एक ऐसा नैरेटिव फैलाया कि जिससे लोगों को ये लगा कि दीनी मदारस वाले सबसे बड़े दहशतगर्द हैं। दीनी मदारस के अंदर जो है दहशतगर्दी की तबलीग दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है वगैरह वगैरह, और हुकूमत को और सलामती के इदारों को और दीनी मदारस को एक दूसरे के मुकाबिल ला खड़ा किया। तो उन सब को शिकस्त हुई है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने यह कहा है कि वो दीनी मदारस वालों से मोहब्बत करते हैं, उनके साथ है और उनके काम से वो मुतमईन हैं और उन्हें बहुत खुशी होती है कि दीनी मदारस पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान के दिफा के लिए लोगों को तैयार करते हैं, लोगों की जहन साजी करते हैं। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की हुकूमत और दीनी मदारस एक साथ जो है वो करीब आ गए हैं और जिस तरह से ये सराहा गया है, ये बच्चों को इनामात दिए गए हैं, इससे जो है मजीद जो है तकवीत मिलेगी। दुनिया भर के अंदर मदारस के हवाले से, पाकिस्तान के मदारस के हवाले से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान के मदारस में दहशतगर्दी की तालीम दी जाती है। इस पूरे के पूरे जो प्रोपेगेंडा है इसको रद्द किया गया है, जो कल जो है वो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उनकी तरफ से जो तलबा को इनाम दिया गया। अब इसमें करना यह है कि पाकिस्तान के दीनी मदारिस को, उलमाए किराम को, तलबा को और इसी तरह से पाकिस्तान के सलामती के इदारे, अफवाज पाकिस्तान हुकूमत को मिलकर इस सिलसिले को आगे बढ़ाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर बात कर लेते हैं। दुनिया भर के अंदर आज अकीदे और मजहब की बुनियाद पर जो तशद्दुद किया जाता है इसके खात्मे के लिए और इस हवाले से आगाही देने के लिए आज पहला आलमी दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की जानिब से वजीर आज़म इमरान खान ने आज एक ट्वीट किया है कि दुनिया जो है आज पहला आलमी जो है वो तशद्दुद का दिन मना रही है जो अकीदे और मजहब की बुनियाद पर होता है। तो कश्मीर के अंदर मजहब और अकीदे की बुनियाद पर जिस तरह से हिंदू मजालिम कर रहे हैं तो उसका भी नोटिस लेना चाहिए। नाज़रीन किराम, आपको याद होगा कि मुसलमानों को ताना दिया जाता है कि मुसलमान शिद्दत पसंद हैं, दहशत गर्द हैं और मुसलमान ही दुनिया के अंदर जो है वो बदअमनी फैला रहे हैं। हालांकि अकीदे और मजहब की बुनियाद पर मुसलमानों ने कहीं पर भी तशद्दुद नहीं किया है। इस वक्त दुनिया के अंदर तकरीबन 1.5 अरब से ज़ायद मुसलमान बसते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा अकीदे और मजहब की बुनियाद पर जिस मजहब को या जिस मजहब के मानने वालों को निशाना बनाया जा रहा है वो मुसलमान हैं। आप इराक की मिसाल ले लें कि किस तरह से 10 लाख लोगों को वहां मजहब की बुनियाद पर ईसाइयों ने कत्ल कर दिया। आप शाम की मिसाल ले लें कि किस तरह से वहां पर 15 लाख लोगों को मजहब की बुनियाद पर ईसाइयों ने कत्ल कर दिया और वहां पर तकरीबन 70 लाख लोगों को शाम से निकाल दिया। इसी तरह से आप बर्मा, म्यांमार की मिसाल ले लें कि किस तरह से वहां से 40 से 50 लाख मुसलमानों को, रोहिंग्यन मुसलमानों को वहां से निकाल दिया गया और 5 लाख के करीब रोहिंग्यन मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। इसी तरह से आप कश्मीर की मिसाल ले लें जहां पर 80 से 90 लाख कश्मीरी मुसलमान बसते हैं, किस तरह से वहां पर मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है और कितने हजार लोग हैं जो जेलों में कैद हैं। और इसी तरह से आप फलस्तीन की मिसाल ले लें कि पिछले 70 सालों से यहूदी किस तरह से अकीदे और मजहब की बुनियाद पर वहां उनको टारगेट कर रहे हैं। 20 से 25 लाख फलस्तीनियों को कत्ल किया जा चुका है और इतनी ही तादाद है जिनको फलस्तीन से निकाला जा चुका है। और इसके अलावा मगरिब के अंदर और यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर दुनिया में जहां कहीं मुसलमान बसते हैं उनको नफरत की निगाह से देखा जाता है, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है और नफरत अमेजी का उन्हें सामना किया जाता है। मुसलमान खवातीन, आप यूरोप के कितने मुल्क हैं ऐसे जहां पर खवातीन को हिजाब पहनने पर पाबंदी का सामना करना पड़ता है, उनके खिलाफ आवाजें कसी जाती हैं। दुनिया के सामने आज़ादी इजहार राय का फलसफा और इसी तरह से इसका राग अलापने वालों का ये अलमिया है कि वो मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। सबसे ज़्यादा दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमान हैं जो अकीदे और मजहब की बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनाए जा रहे हैं। इसलिए उम्मत मुस्लिमा को चाहिए, मुसलमानों को चाहिए कि वो मुत्तहिद हो जाएं, वो खड़े हो जाएं और आपस में जो इख्तलाफात हैं उन्हें भुला दें। काफिर जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ एक सफ में हैं, तो फिर क्यों ना मुसलमान जो हैं वो आपस में मुत्तहिद होकर एक सफ में खड़े हो जाएं और दुश्मनों का मुकाबला करें। बहरहाल ये थी आज की 5 खबरें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।